रमज़ान एहसास का नाम है, वो एहसास जो आपको दूसरों के बारे में करना है। रमज़ान का कतन मकसद या रोज़े की असल बुनियाद भूख नहीं है, प्यास नहीं है। रब ताला आपको भूखा नहीं रखना चाहता, वो आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद वो लोग जो साल के 11 महीने किसी न किसी वजह से भूखे रहते हैं, तो उनका दिन कैसे गुजरता है। जब उन्हें पीने को पानी नहीं मिलता तो उनकी क्या हालत होती है। आपको ये एहसास करना है, और ये एहसास दरअसल पूरे साल की तैयारी है। रमज़ान का एक माह आप गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जो किसी परेशानी में हैं, आपको उनका ख्याल कैसे रखना है। और ये इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये फाउंटेन हाउस है। यहाँ इंतहाई हसास लोग हैं। किसी का देखना, किसी का बात करना, किसी का आपको देखकर मुंह पलट लेना या आपकी तरफ गुस्से से देखना भी इन लोगों को मुतासिर करता है। इन लोगों के साथ आकर वक्त गुजारिए और देखिए कि ये एहसास वाले लोग कैसे हैं, और फिर इनसे एहसास उधार लीजिए और पूरे साल उस एहसास की बुनियाद पर अपने मामलात, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे कीजिए। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं आज फाउंटेन हाउस में रमज़ान का एहसास। रमज़ान में जब सारा दिन आप बरकत लूटने की कोशिश करते हैं तो फिर तिलावत होती है, कहीं इबादत हो रही होती है, कहीं आप नात पढ़ते हैं। तो फाउंटेन हाउस में भी सिलसिला ऐसा ही है, और यहाँ पर तो ख़ास तौर पर मेंबर्स नात सीखते भी हैं, फिर पढ़ते भी हैं। इनके उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ क्या सिलसिला रहता है, इनसे बात करते हैं, फिर मेंबर जो नात पढ़ते हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। आप कैसे हैं और क्या नाम है आपका? अली सुल्तान है कि मेरा नाम। और कितने अरसे से सिखा रहे हैं आप इन्हें? काफ़ी मुझे 15 साल हो गए। और मैं इन लोगों के लिए जो मेरा पीरियड होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मेंटेन कर सकूँ, ताकि इनके जहन जो मतलब ये अच्छे रहें। तो ये सब लोग जो मेरी टीम बड़े लाजवाब लोग हैं ये। तो मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि इनको। आपको 15 साल यहाँ गुजर गए, तो आप मुझे ये बताएं कि कितने टैलेंटेड लोग हैं ये आते जाते रहते यहाँ। ये भी कि बस यही है, 10 गए, 15 आ गए, 15 गए, 16 उनमें से फिर ये सिलेक्ट हो गया थे। सिलेक्ट हो गए कि इनसे पूछा जाता है जहाँ इनकी यूनिट है, तो वहाँ आपने म्यूज़िक में जाना है, आपकी कोरियोग्राफी है, उस साथ में कंप्यूटर है, उधर जाना है आपने। तो फिर जो मेरे पास आना चाहते हैं ये लोग हैं और मेरे साथ बैठे हैं। ये जितने अब तक 15 साल में आपके स्टूडेंट्स गुजरे, ऐसा स्टूडेंट याद है जिसने आपके सामने कोई कलाम पढ़ा हो या हारमोनियम पे हाथ रखा हो या तबले पे, तो आपको लगा हो कि यार ये कैसा आदमी है और खुदा ताला नहीं गा सकते हैं, मतलब कि ऐसे हैं थे। मतलब कि अब भी माशाल्लाह ये अब्बास बड़ा संग, नदीम साहब बड़े संग आते हैं। ये आम बात नहीं हो सकती, ये मुश्किल आ सकता है, मुश्किल से कि ये किताब है दुनिया की। कोई भी आप उसको 2 साल पढ़ तो आपको नॉलेज, इसमें नॉलेज नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें पार्ट्स ऐसे हैं कि जो कुदरत की तरफ से यहाँ होंगे तब वो अच्छा हो। तो ये अता की बात है, अता जिसको अता हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कुछ मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से यहाँ पे? 5 साल जी। और यहाँ क्या मामूल रहता है रमज़ान में? सहर, इफ्तार, रोज़े का किस तरह सिलसिला होता है? सही होता है, सहरी भी देते हैं और इफ्तारी भी देते हैं। तो आपको क्या पसंद है सहरी इफ्तारी में? सहरी में दही, अच्छा, और इफ्तारी में फ्रूट चाट। तो दोनों चीज़ें खाते हैं फिर आप? जी। और बाकी सारे दिन में क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं जी। और फिर यहाँ क्लास भी थी आपकी जी, तो फिर नात भी पढ़ते हैं जी। हमें भी कुछ 2 बोल सुना दें। जी सुना। बिस्मिल्लाह। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, इलाही रहम फरमा दिल बदल दे, इलाही रहम फरमा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे,
खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आपने नात यहाँ आकर सीखी या पहले भी पढ़ते थे? नात मैं स्कूल लाइफ से पढ़ रहा हूँ। स्कूल लाइफ से? जी। कहाँ से ताल्लुक़ है, किस इलाके से? पाकपतन से। पाकपतन से? जी। तो फिर यहाँ किस तरह आना हुआ, आपको याद है क्या मामला हुआ? डिप्रेशन हुआ था। डिप्रेशन हुआ? जी। क्या कर रहे थे आप? पढ़ते थे, कारोबार करते थे? जॉब करता था। तो आप जॉब करते, अच्छी सैलरी थी? जी। अच्छे पैसे बन जाते थे? जी। तो आपको ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये जो मैं फेस कर रहा हूँ ये डिप्रेशन है, या नहीं पता चला? साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाया था तो उन्होंने डायग्नोज किया कि डिप्रेशन। ये डिप्रेशन है। और फिर वो बढ़ता गया या आपको यहाँ पे आके इलाज सही हुआ है और कंट्रोल हो गया? अब सही हूँ। तो ये जो आप नात पढ़ते हैं बचपन से, जी, इसने कितनी मदद की आपके डिप्रेशन को कम करने के लिए? बहुत ज़्यादा सर। जी सर। तो अभी रमज़ान में तो याद भी आता है? याद आते हैं घर पर आते हैं जी। घर पे किसको नात सुनाते थे ज़्यादा? अम्मा को, अब्बा को, किसी भाई को या बहन को? कौन आपसे फरमाइश करता था कि भाई आप सुनाए नात? बहन करती हूँ। बहन करती? जी। वालिदैन अभी हैं? जी। तो कभी रब्ता होता है, फ़ोन पे बात होती है उनसे? नहीं, वो रब्ता नहीं करते। वो नहीं करते? आपको उनके नाम याद है सबको? जी। चेहरे भी? जी। आखिरी रब्ता किसी ईद पे, किसी रमज़ान में 5 साल में कभी हुआ? वालिद साहब से हुआ था, जहाँ जॉब प्लेस पे वो भी होते थे। उधर ही वो होते थे? जी। तो फिर वहाँ पे उनसे रब्ता हुआ नहीं? घर पे उन्होंने भी फ़ोन नहीं किया? नहीं। आप बड़े थे बहन भाइयों में, छोटे थे? बहनों में छोटा हूँ, भाइयों में बड़ा। बहनों के बाद आप पहले भाई थे? और तो कितने बहन भाई टोटल? 10 बहन भाई माशाल्लाह। आपको पता है, आपको बड़ी प्यारी आवाज़ थी। थैंक यू सर। आप वो एक सहर है आपकी आवाज़ का जी। कि जो सुने तो दिल चाहता है कि बस फिर सुनते ही रहें। जी। कितनी नातें याद हैं आपको टोटल? ये काउंटलेस है। काउंटलेस है? यस। तो प्राइज़ भी कभी जीता था वो बचपन में, कोई नात प्राइज़ जीतते थे? तो आप तो फिर विनर आदमी हैं, आप ज़िंदगी में भी विनर आदमी हैं। थैंक यू सर। बड़ी मेहरबानी आपकी। इट्स नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस घर की याद आती है बहुत। घर जाना था लेकिन घर वाले लेके नहीं जा रहे अभी तो। मेरा पनवैया मुझे इधर छोड़ गया, सिकंदर उसका नाम है। अच्छा। लेकिन कहता है फ़ोन पे बात ही नहीं करता। मेरे डॉक्टर साहब बात करते हैं, वो कहते हैं इससे बात करो जी हमदा से। अच्छा। वो कहता है कि नहीं कि मैं अभी बाहर हूँ, घर जाता हूँ तो मैं बात कराता हूँ आपकी बहन से, इससे बाजी से, बहन से। आपका ख्याल है ये बहाने हैं सारे? बहाने करते हैं? हाँ, सिकंदर ही अपनी तरफ से बड़ा तेज बनता है। सिकंदर आदम बड़ा बना है हमारा। ये पकड़ा गया है? हाँ, मेंटल है बस, इसका ये नहीं काम करता। इसका दुरुस्त है। बंदा पूछे झूठ बोल रहा है और ऊपर से पकड़ा गया है। हाँ, बंदा झूठ तो वो बोले आदत से मजबूर है। आदत से मजबूर है। तो आपने को समझाना था यार। हमारे रिश्तेदारों में है लेकिन पर ये समझता नहीं ना, बहाने से धोखे से दाखिल करा देता है। अच्छा। कहता है यार तेरी उसकी आगे से जरा बातें सुने जरा। मैं कहा इधर मैंने ये बेंच नहीं है ओपीडी में, इधर बिठाया मैंने, ऐसे कहा यार इसके अंदर दाखिल ना कराएं। कहता अच्छा नहीं नहीं, तो इसने फिर मुझे दाखिल करा दिया। किसी दिन बुलाए ना ये सिकंदर साहब को, जरा इनसे मिले तो सही एक दफा। ये पागल है, करो पैदल है, पेच खड़पेच है, नट बोल्ट ढिले हैं इसके। अल्लाह के बंदे तू लेके जा इधर से, तू छोड़ जाता है। मेरी बहन के साथ जिसने शादी की हुई है, निकाह पढ़ाया हुआ है, रुखसती करके तोड़ देता है। जब मेरे बड़े सब जिंदा थे तो जब बहन भाई हैं? 4। मेरे 2 भाई, हम 2 भाई थे, 2 बहनें थी। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे एंड पे हूँ। सबसे एंड पे? हाँ जी। तो किस इलाके से ताल्लुक है? ये दादा साहब पीर मकी अंदरून शहर में मेरा घर है, पीर मकी अंदर बाजार में। अच्छा।
तो कोई याद है अंदरून में बचपन कैसा था, स्कूल कैसा था, क्या मामला था? अच्छा था, लेकिन स्कूल मेरे वालिद साहब मुझे ले गए थे, मेरे बहनें भी भाई भी। वो स्कूल वालों ने वो नीलम ब्लॉक ऐसा ब्लॉक के पास नहीं, उधर मैं गया था, अशदाफ स्कूल नाम था उसका। वो पागल थे, मेंटल असाइनमेंट लोग थे, उन्होंने मुझे हाथ ही नहीं डाला भी। उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब ने, भाई ने, बहनों ने, किसको पढ़ाओ। वो कहते हैं आगे से आप उन्होंने की बातें सुनो जरा, वो कहते हैं ये नहीं पढ़ सकता अभी, उनका भी मेरा ख्याल है इलाज करवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम में चलना। रोजे रखते हैं? नहीं, मेरी सर्दी तबीयत खराब हो जाती है। बचपन में रखते थे? नहीं, शौक ही नहीं है, जो होता भी तो रख भी लेते हैं बंदा, इतनी तो कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ, तो बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े हो गए MBBS डिग्री हासिल करूंगा, बहुत अच्छी, अल्लाह करे तो डॉक्टर बन जाऊं। पक्की बात है फिर? पक्की बात है ना? तो बस फिर इसी बात पे मैंने सुना आप नात भी पढ़ते हैं। तो फिर हमें पहले नात तो सुनाए ना, ऐसे थोड़ी सारी बातें कर ले नात ना सुने। नात सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पाड़े 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 पे लिखा है कमली वाले का नाम, कमली वाले मोहम्मद पे लाखों सलाम, कमली वाले मोहम्मद पे लाखों सलाम। याहुदा हम गरीबों की फरियाद सुन, बेकसों गद नसीबों की फरियाद सुन। कमली वाले मोहम्मद की उम्मत है हम, सचिए ये के ये तेरी अमानत है हम। फिर भी दुनिया में कोई हमारा नहीं, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं। क्यों सताता है जालिम ज़माना हमें, कोई आज़ा नहीं है मिटाना हमें। हो गए दम में आज़ाद सारे गुलाम, कमली वाले मोहम्मद पे लाखों सलाम। दिल में उमदा हुआ गम का तूफान है, फिर भी गर्रिक में गर्रिक मुसलमान है। लब ये खोले मोहम्मद की तकदीर को, गोड़ डाला गुलामी की जंजीर को। हो गए दम में आज़ाद सारे गुलाम, कमली वाले मोहम्मद पे लाखों सलाम। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया इधर तो पहले मैं 2 बार ही आया हूँ इधर। मेरा भैया लेके आया मुझे, मेरी बहन भी, मेरी मासी जी भी। तो पीछे अब फिर मैं आया हूँ। मुझे लीव पे ये लेके गया 6 दिन के, तो फिर छोड़ गया इधर। बस तंग करता है। एक दिन मैंने इसको चंगियाँ सुनाई थी अपने पनवैये को। लड़ाई नहीं करता, लेकिन वो करता है, मैंने उसको भी तो अल्लाह ने की हदायत दे ना। तो फिर वो पागल है, वो गाड़ी को चलाता है ऐसे 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 ऐसे, मैं ऐसे चलाता हूँ। मेरे में तो उसमें जमीन है आसमान का फर्क है, उसके पास गाड़ी है। बड़ी बड़ी जगह में जाता है। आप आजाद है, मुझे इसने पिंजरे में अंदर खुड्डे में ढका हुआ है। पागल है, अकल का अंधा है, शादीशुदा है। इसका ये नहीं काम करता भी माइंड, ये अकल का अंधा है। ये अभी इसको जैसे मरना भुला हुआ है। सब ने मरना, मर के हर बंदे ने अपना अपना हिसाब देना, अल्लाह को जान देनी है। किसने नहीं मरना, नाम अल्लाह का जाना बंदे। आपने परेशान नहीं होना। मैं भी अपनी टीम से कहता हूँ इनसे रब्ता करते हैं, ठीक है? चंगा रब्ता करें, इनसे करते हैं जी। मेरी मैडम जी कहती है आपको कल भिजवा दूंगी। इनसे करते हैं जी बात, और आपको यहाँ पर मज़ीद क्या मामूलात रहते हैं वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। हमारे यहाँ फाउंटेन हाउस में एक पक्के दोस्त हैं कैफ़ी साहब। कैफ़ी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, खैरियत से? दुआएं सर आपको। किस तरह का रमज़ान का सिलसिला है? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, तकरीबन सारे रोज़े रखे हैं। आप तो पढ़े लिखे सेठ आदमी हैं, बहू आदमी हैं आप। हाँ जी, जो मर्जी आप क्या है, जो मिजाजे हमारे तो दोस्त हैं, हम तो आपसे कह सकते हैं कि जो मिजाजे यार में। सर बड़ी मेहरबानी। मुझे ये बताएं कि क्या फिर पसंद करते हैं सहरी में, इफ्तार में, किस तरह सिलसिला चलता है? सर जो यहाँ मिलता है अच्छा खासा ही मिलता है, ऐसे ही जैसे घर जैसा ही मिलता है। वो एक बंदे की ख्वाहिश भी होती है ना कि यार सहरी सर पराठे मिलते हैं, ठीक है, दही मिलता है, ठीक है, बेहतरीन खाने को सालन मिलता है, अच्छा बना होता है, बेहतरीन सर, सही है, और चाय होती है साथ। सहरी में
और अफ्तारी में तो आज आप देख ही लेंगे, शायद आपने वहाँ पे भी जो है वो हमारा सारा प्लान चोरी कर लिया आपने कि नहीं सर, मैं यहाँ पे 18 साल से हूँ, मुझे पता है यहाँ पे यहाँ क्या क्या होना है। चैनल्स वाले आते हैं, हर रमज़ान शरीफ पे क्या क्या वो कैप्चर करते हैं। अच्छा, तो फिर आप कोई हमारा काम आसान करें, आप यहाँ कोई एंकर बन जाएं साथ। नहीं आप सर, रिकॉर्ड कर लिया करें। एंकर नहीं, क्या? मुझ में इतनी आपका ताल्लुक क्वालिटी, मीडिया फील्ड से मुझे पता है। वो तो पता है, लेकिन मेरा जो एंकर बनना है ना, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो ट्रेनिंग के बगैर तो नहीं मैं एंकर बन सकता। जितना आपको नॉलेज याद है, फिंगर टिप्स के रोजे भी याद हैं, यहाँ भी सारा माहौल याद है। सर यहाँ फिंगर बनाएं एक यूट्यूब चैनल, उस पर साथ आप बैठा करें, गपशप लगाया करें, हम भी ज़रा इंजॉय करेंगे। नहीं सर, वो बात नहीं है, मैं आगे सीए करना चाहता हूँ, बीकॉम अभी भी करना है? अभी भी करना है मैं। अच्छा, अगर नहीं अभी करना नहीं है, लाजम नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला यहाँ से जाने का, तो मेरा सीए करेंगे तो सीए के 2 सेमेस्टर भी 4 सेमेस्टर भी कर लूँ, मेरे लिए बहुत है। तो आपका वो गोल क्लियर है कि मैंने ये करना है? हाँ जी, मेरा गोल क्लियर है, और ये तब से ही क्लियर है जब से मैं बीकॉम में था, कि सीए ही करना है सीए ही करना है, और अकाउंट्स की अच्छी जॉब। अकाउंट्स की अच्छी जॉब। बिल्कुल ठीक है। तो इफ्तार में क्या समोसे पकौड़े आपको पसंद हैं? तो सर जो मिल जाए अल्लाह का नाम लेके खा पी लेते हैं। मेरे को जितनी भूख हो, जितना मुनासिब हो उतना खा लेते हैं। उसके बाद खाना जो खाना होता है, फिर खाना भी साथ खा लेते हैं, तो बस उसके बाद पेट भर जाता है, फिर सोने चले जाते हैं। तो तरावी की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मुकम्मल तरावी पूरी नहीं पड़ता। ये देखना कैफी साहब, आप हमारे जैसे हो गए हैं यहाँ पे। सर हम भी चिटिंग कर लेते हैं तरावी में। बस सर कभी कभार थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत कभी दिल तो बहुत चाहता है। वैसे तरावी पढ़ने में जितना मज़ा आता है उतना तो सुनने का बेशक बिलाशुबा। तो कितने जो तिलावत कुरान पाक की खुद भी करते हैं, पढ़ते हैं कुरान पाक? मैं नाज़िर कुरान हूँ, 2 बार कुरान पाक पढ़ा हुआ है, 2 तर्जुमा तफसीर के साथ। कंजुल ईमान मैंने पढ़ी है तफसीर के साथ। तो अभी रमज़ान में कुछ पढ़े हैं पारे? सर पढ़े हैं, लेकिन मैं तो हाथ नहीं लगाता। यहाँ पे लाइब्रेरी में जो है ना डस्टिंग वगैरह करता हूँ, तो पता नहीं होता किस वक्त हाथ पे कितनी मिट्टी वगैरह लगी है। तो फिर वो जो अदब है वो भी अदब मरूज़े खातर रखना पड़ता। सर तो मुझे बाकी सारी बातें छोड़ें, थोड़ा सा ना हम जाते हैं पीछे जरा जी, और मुझे आपने बताना है बचपन का रमज़ान जी। वो रमज़ान याद है जब आपने पहली दफ़ा रोज़े रखे पूरे? हाँ जी सर। क्या सूरत हाल थी, या पहले रोज़े पे आपको क्या इनाम मिला, चले ये बताएं। सर पहले रोज़ा तो मुझे यही याद है कि पहले हमें नहीं रखने दिया जाता था, बच्चे थे। ठीक है। तो फिर पहला रोज़ा मैंने तकरीबन जब मैं 6-7 क्लास में था तब रखने दिया गया, मुकम्मल रोज़ा। उससे पहले रोज़ा रखने दिया जाता था तो उसको कहते थे चिड़ी रोज़ा। अब वो जोहर के वक्त आप इफ्तार कर रहे थे, तो वो कहते वो जब चिड़ी की आवाज़ सुनी। हाँ जी वो अम्मी ने कहना कि अब खाना खा लो। ठीक है। उन्होंने कहना तुम्हारा शौक पूरा करवा दिया, सहरी करवा दिया, अफ्तारी भी करवा देंगे। ठीक है। उन्होंने कहा अब खाना दोपहर का खाना पड़ेगा। तो वो रोज़ा होता था ऐसा। फिर 7वीं और 8वीं जमात में गया तो फिर उन्होंने इजाज़त दी, क्या मुकम्मल रोज़ा रख लो, फजर से लेके मगरिब तक। हाँ जी। फिर साथ बाद का 2-3 नमाजें या 5 नमाजें भी कभी कभार पढ़ ली जाती थी। ठीक है। लेकिन जो है कुछ शरीयत के मुताबिक जो है मैं आपको अपने पहले रोज़े का वाक़या सुनाऊं जी। सर मैंने असर तक 4 दफ़ा पानी पी लिया था और असर के बाद फिर मैं रोने बैठ गया। नहीं मैंने कहा ये तो रोज़ा नहीं हुआ सर, वाकई ये तो भूल के मैं पीता रहा, और जब 4थी दफ़ा मैंने पिया ना असर के वक्त, तो फिर तो मैं रोने बैठ गया। सर ये तो आपकी ईमानदारी थी ना, आपका फेथ बता दिया, फेथ टू गॉड था। आपने कभी ऐसा कोई सिलसिला हुआ पहले? नहीं सर, ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ। शुरू में चिड़ी रोज़े में हो जाता था, जब पक्के मुश्किल रखने शुरू किए फिर नहीं फिर कोई छुट्टी नहीं। तो मैं हमें सर घर में कोई फोर्स थोड़ी करता था कि रोज़े रखो, अपनी शौक। आपको पता हमारी शो बिजनेस फैमिली है, कोई फोर्स तो करता नहीं है उधर के रोज़े रखो, अपनी मर्जी से रखते थे। बिल्कुल ठीक। और अपने शौक से रखते थे, बीइंग मुस्लिम रखते थे और पूरा रखते थे, और फिर तब से लेके अब तक ये सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर ये ड्राइंग का भी शौक है? सर ड्राइंग का शौक है। ये फूल बनाया है एक येलो कलर का, और इसमें ग्रीन पत्तियाँ और ग्रीन इसकी शाख दिखाई है। किसके लिए बनाया? सर ये मैंने किसी की, आप देख लें, कुछ लिखा नहीं है, वो तो हम अभी पहुँच के ऊपर से किसी को डेडिकेट नहीं किया। करें ना फिर, किसी को कोई याद है किसी को डेडिकेट करना हो? नहीं सर, ये आपको ही कर देता हूँ आप मेरे भाई हैं। अब आप पक्के एंकर हैं, पक्के एंकर हैं आप। नहीं, लेकिन आपको कोई याद हो, कोई कॉलेज का ज़माना, कोई यूनिवर्सिटी का? हाँ जी, मैं हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। पूरी फैमिली बैकग्राउंड पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास किया। हीरो आदमी थे, तो वहाँ पे कोई हीरोइन याद हो जिसको फूल देना? सर वो छोड़ो, नहीं वो पुरानी
बातें हैं। वो पुरानी भाई, बड़ी मेहरबानी कैफी भाई, आप जीते रहे, बहुत शुक्रिया। हम जब भी यहाँ आते हैं तो कैफी भाई तो हमारे दोस्त हैं, पक्की इनसे हमारी मुलाकात होती है और हम जरा कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं कि ये किस तरह यहाँ पर रमज़ान गुजारते हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिफा शाहनवाज है। रिफा शाहनवाज। हाँ जी। तो हमारी आपसे कोई लास्ट टाइम तो मुलाकात नहीं हुई थी, तो याद है आपको? शायद हुई भी हो तो मुझे आपको नहीं याद? हाँ जी, मेरा मुझे ख्याल है तब हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे कैंटीन पे काम भी करती हूँ और हमारा ग्रुप भी होता है, ऊपर क्वेश्चन भी होते हैं। और तो रमज़ान किस तरह गुजारते हैं? रमज़ान मुबारक में हमने रोज़े रखे हैं और सहरी भी होती है और इफ्तारी भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि फिर सहरी में कुछ बनाती हैं आप खुद या बस जो किचन में ये मैस में बनता है वो? सर हम फ्राइज़ कैंटीन में फ्राइज़ यानी आलूओं की चिप्स बनाते हैं। आप बनाती हैं? हाँ जी, मैं भी हेल्प करवाती हूँ, बाजी भी हमारी होती हैं मैडम, और वो हमारे साथ हेल्प करवाती हैं। और इसके अलावा चना चाट भी हम बनाते हैं और गर्मियों में मिल्क शेक होता है। ये तो इफ्तार का मेन्यू है हाँ ना? जी। तो फिर आज बनाया है इसमें से कुछ? आज फ्राइज आलूओं के फ्राइज बने हैं? फ्राइज बनाए हैं। तो मैंने इफ्तार आपके साथ यहाँ करना है, अगर वो ना हुए तो फिर मैं तो इफ्तार नहीं करूँगा उसके बगैर। सर कोई बात नहीं ऐसी। नहीं, फिर आप मुझे बना के देंगी? जी सर। पक्की बात है? हाँ जी। वादा? हाँ जी जी। तो कितना अरसा हो गया आपको? 8-10 साल हो गए हैं मुझे। जहाँ मैं 2 दफ़ा आई हूँ इधर, 2-3 दफ़ा। 2-3 दफ़ा आई फिर चले गए? हाँ जी, फिर चले गई, घर चल जाती हूँ। किस इलाके से, कहाँ से ताल्लुक है? ज़िला फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है। मेरे दाद के ज़िला फैसलाबाद में रहते हैं। मेरा ननियाल ज़िला फैसलाबाद में रहता है। हाँ जी जी सर। मेरा ख्याल है कोई दूर दूर से ना हमारा कोई जानने वाला रिश्तेदार निकल आना है। हाँ जी सर, ऐसे ही लगता है। बताएं कि यहाँ आते हैं रमज़ान, कितने रमज़ान गुजारे यहाँ पे? तकरीबन जितने रोज़े रखे हैं ना रमज़ान गुजर के हैं। और कोई रब्ता करता है घर से, कोई फ़ोन आता है? घर से मैं करती हूँ, बड़े भाई को फ़ोन करती हूँ। बड़ा भाई कहते थे हम मुलाकात के लिए आएंगे। फिर नहीं आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। और कितना अर्सा हो गया फ़ोन करते हुए? मैंने पिछले मंथ किया था। तो नहीं आए? नहीं आए भाई, नहीं अभी आए। घर पे जब आप थी और जब वहाँ पे रमज़ान में रोज़े रखती थी तो क्या आपको लम्हा याद है कि वालिदैन के साथ या बहन भाइयों के साथ किस तरह का वो रमज़ान था? अच्छा गुजरता था। बहन भाई खुश मिजाज, अम्मी बहुत अच्छी हैं मेरी, नरम मिजाज की हैं, मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मोहब्बत करती हैं मुझसे और प्यार करती हैं। सब बच्चों से भी ज़्यादा प्यार, सब बच्चों से भी प्यार करती हैं और मुझसे भी प्यार करती हैं। वो बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। अम्मी हैं भी? हाँ जी हैं। तो उनसे वो बात होती है? उनसे बात होती है, हाँ जी। उनसे आपकी बात होती है? हाँ जी। मुलाकात भी होती है? मुलाकात भी होती है अम्मी जान से। तो क्या कहती हैं वो कहती हैं, डांटती हैं या प्यार करती हैं? डांटने वाली बात प्यार होता है ना? जी सर, डांटने वाली बात हो तो डांट भी देती हैं, लेकिन कम डांटती हैं, समझा देती हैं ज़्यादा। पढ़ी लिखी हैं ना। आप नाराज़ होती हैं उनसे? सर पिछले साल वो गई हुई थी उम्रे के लिए, हज उम्रे के लिए, तो उधर उन्होंने कहा मैं गई थी पिछले साल मैं इधर थी, तो वो चले गई थी, फिर रह के आई हैं। वहाँ से शॉपिंग की, मैं रो पड़ी थी, मैंने बुरखा मांगा था ना, तो वो नहीं आया। वो दूसरी जो छोटी रुबीना बहन है ना, उसकी बच्चों के लिए ना बुरखे वगैरह उन्होंने अबाया वगैरह वो ले आई, तीनों बेटियों के लिए लेके आई। मैं रो पड़ी, मैंने कहा आपने मेरे लिए क्यों नहीं लेके आई? तो फिर इसके वजह से अम्मी कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको भी ला दूंगी। तो ये इस पे आपकी नाराज़गी हो गई? हाँ जी, मैं रोई थी, बस चुप हो गई थी दोबारा। तो क्या ही अच्छा हो कि आप खुद ही चली जाए मक्का मदीना। सर जाते रहते हैं, लेकिन अब आपने किया हुआ उम्रा? सर मैंने किया हुआ है। हाँ जी। तो जब अगली बार कभी कोई चांस बने आपका तो फिर आपको? सर मैं जा नहीं ना सकती, मैं नहीं जा पाएंगी? नहीं सर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा।
और फ्राइज अभी इफ्तार पे ना हुई तो फिर मैं बना के देंगी आप मुझे, ये तो बात अब डन हो गई सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप जीती रहें सर। आप भी जीते रहेंगे। आप मुझे बेटा कहें, सर क्यों बेटा कहें? अच्छा, बेटा कह देती हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपको याद है हमारी लास्ट में मुलाकात हुई थी जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे? जी। क्या आप भी भूल गई हैं? नहीं, भूली नहीं है। आपको याद है? जी। तो आप सारा दिन रमज़ान में क्या करती हैं, कैसे गुजारती हैं पूरा दिन? रमजान में गुजारती हूँ पूरा दिन। कैसे? रोजे रखती हूँ, अफ्तारी सहरी तो कुछ बनाती भी हैं कि नहीं? जी बनाती हूँ, मैंने बनाया। आपने ये बनाया है? ये तो जी। आप पहनेंगी ना ईद पे। दिखाएं इसको, निकाल के दिखाएं। अच्छा, तो ये किसके लिए है? ये नेकलेस अपने लिए बनाया है जी। या किसी दोस्त के लिए बनाया है? यहाँ पे दोस्त के लिए बनाया। जो भी पहने। तो ये आप अपने ईद के ड्रेस के साथ पहनिएगा ना? जी। क्या ख्याल है? ये भी आपने बनाया है, ये वाला, ये ब्लैक वाला कि नहीं? मैंने बनाया। ये आपने बनाया है? जी। तो अगर ये आप बेचें तो कितने के बेचेंगे मुझे बताएं? इसके कितने पैसे दें आपको? इस वाइट नेकलेस के 100 रुपये दे दें? देख लें, जी। थोड़े पैसे कम करेंगे तो ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा है। देखें, 100 रुपये आपको दे दें हम, ऐसे थोड़ा होता है। नहीं, वो जिस तरह ख़वातीन जाके बहस करती है ना, मैं वैसे बहस करके लूँगा। ये कितने पैसे दें आपको बताएं? आप एक काम करें, आप ये तीनों ही मुझे दे दें। तीनों के पैसे बताएं। तीनों के 100 रुपये। 300 रुपया दे दूँ मैं आपको? इतनी महंगाई तो नहीं होगी ना? ये आप ऐसा करें कि आप इन तीनों के में से एक 100 रुपये ले लें। बताएं, ऐसे ही ख़वातीन रेट लगाती हैं जाके। इन तीनों के 100 रुपये दे दूँ आपको? जी। ठीक है। जी। आप कुछ बनाती हैं इफ्तारी पे? जी बना खाने के लिए बनाती हूँ, फ्रूट चाट बनाती हूँ। फ्रूट चाट बनाती हैं? जी। आज है फिर मेन्यू में कि नहीं? जी। पक्की बात है? जी। नहीं जी, हम ये अब जाके हमने इफ्तार के टेबल पे जाना है और वहाँ जाकर हमने ये देखना है कि इनकी फ्रूट चाट और वो आलू की चिप्स यानी फ्राइज़, अगर वो हमें मिले तो हम ये तीनों नेकलेस की डील कर लेंगे इनके साथ। ठीक है? तीनों का मैंने 100 रुपये देना है। पक्की बात है? चलें, बिल्कुल ठीक है जी। हम आपको इफ्तार टेबल पे मिलते हैं। अब चूँकि इफ्तार तैयार हो चुका है, हम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन अलग अलग हैं। मर्दों का सेक्शन अलग है, ख़वातीन का सेक्शन अलग है। हमने आपकी कुछ ख़वातीन से बात भी करवाई और इफ्तार के टेबल पे मेन्यू क्या है इस वक्त सब लोग आकर बैठ चुके हैं। अब अज़ान का इंतज़ार किया जा रहा है। मीनवाइल हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी अब इनसे गपशप भी लगा सकें। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत से? जी। मुझे याद है कि लास्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, ऐसे ही है? जी। तो क्या क्या है आज इफ्तार के मेन्यू में, पहले तो हमें ये बताएं। फ्रूट चाट है, पकौड़े हैं, बिरयानी है और शरबत है। तो इसमें से आपने क्या बनाया है? मैंने नहीं कुछ बनाया। कुछ भी नहीं बनाया? नहीं। आपका ताल्लुक ना मेरे वाले कबीले से, खाने वालों में से, ऐसा ही है? तो किस तरह गुजरता है आपका रमज़ान? अच्छा गुजरता है। अच्छा गुजरता है जी। तो सहरी में क्या पसंद करते हैं खाने के लिए, क्या आपका दिल सहरी चाहता में है? पराठे होते हैं, दही होता है, सालन होता है, चाय होती है। ठीक है। और इफ्तार में ये आपका जी इफ्तारी पकौड़े में होते हैं, खजूर है, इसमें फ्रूट चाट है, शरबत है और चावल है। बिरयानी। जी। आपको बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद है? बिरयानी ही पसंद है। जी। आपको कोई याद है बचपन का कोई इफ्तार जिसमें आप क्या जिद करती थी कि मुझे ये बना के दें, मैं ये खाना चाहती हूँ? नहीं, हम समोसे पकौड़े बनाते थे घर में। तो आप क्या अच्छा बनाती थी? मेरी मम्मी बनाती थी। मम्मी बनाती थी? जी। तो अभी कोई रमज़ान में फ़ोन आया घर से किसी का? नहीं, मेरे घर से कोई फ़ोन नहीं है, वो चले गए मुझे छोड़ के। कहाँ गए? इंडिया चले गए। इंडिया चले गए? जी। इंडिया से हैं आप? जी। आपका ताल्लुक इंडिया से? जी। किस शहर से? दिल्ली में। दिल्ली से? जी। तो आप यहाँ फिर कैसे आना हुआ? मैं 3 साल की थी, मुझे लेकर आए थे ये लोग। ठीक है। फिर मैं कराची में रही हूँ। कराची में मैं पढ़ती थी वहाँ पर अली स्कूल में, मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मेरी शादी हो गई थी। ठीक है। और तब आपके वालिदैन साथ थे कराची में? जी, मेरे वालिदैन साथ थे। ठीक है। और आपकी शादी हो गई मैट्रिक के बाद? बलूचिस्तान में मेरी शादी हुई थी, बलोचों में। फिर वो उसने मुझे दूसरी शादी कर रहा था, वो उसने मुझे छोड़ दिया। फिर उसने कहा चले जाओ तुम। मैं चले गई वहाँ से। मैं ईदी में आ गई। ईदी में मैं 4 साल रही हूँ कराची में? जी। ठीक है।
ईदी में रही हुई, ईदी वालों ने मुझे यहाँ भेजा, मुल्तान में भेजा था। वहाँ से गवर्नमेंट के इदारे वाले लेके गए मुझे, उन्होंने फाउंटेन हाउस में भेजा है। तो आपने इस दरमियान कहीं रब्ता करने की कोशिश की उधर इंडिया में आपके वालिदैन से या नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। वो लोग हिंदू थे, तो मेरी शादी मुसलमानों में हुई थी, तो मुझे छोड़ दिया उन्होंने। जब आपकी शादी हुई तो वालिदैन तब भी हिंदू थे? जी। ठीक है, और आपकी शादी मुसलमानों के यहाँ होगी, तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर भी कभी कोई राब्ते की कोशिश नहीं की? नहीं, राब्ते की नहीं। जब आप ईदी में भी रहीं या गवर्नमेंट के इदारे में भी रहीं, तब भी राब्ते की कोशिश नहीं की? नहीं, वो छोड़ के चले गए थे मुझे। कोई राब्ता नहीं, किसी से कोई मुलाकात? तो अभी जब अमूमन हम इफ्तार के वक्त सब दुआ मांगते हैं, तो आप क्या दुआ मांगती हैं? मैं भी यही दुआ मांगती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका आमनतो तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अभी इफ्तार नहीं कर लेना, अभी हैं 5 मिनट। नहीं अभी। ठीक, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ये इफ्तार में खजूर और पकौड़े भी मौजूद हैं, फ्रूट चाट वाला हमारा वादा पूरा हो गया है, और बिरयानी मौजूद है और शरबत मौजूद है। तो ये ख़वातीन का सेक्शन है। मज़ीद भी हम आपकी मर्दों के सेक्शन में किस तरह इफ्तार का सिलसिला रहता है वहाँ लेके चलते हैं आपको। ये हम इस वक्त जो फाउंटेन हाउस का किचन है इसमें दाखिल हो चुके हैं। हमें रिकॉर्ड कुछ आगे करना था, लेकिन मैंने खुसूसी तौर पर अपनी टीम से कहा कि अब यहीं से रिकॉर्ड शुरू करें, और मैं रिकॉर्ड के लिए दिखाना चाहता हूँ सफाई का मामला कि ऑल दो कि ये मैनेज करते हैं यहाँ पर चीज़ें। ये मशीन आटा गूंदने के लिए है, और ये मुझे दिखाना था कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है। हमारे साथ टीम का फ़िलहाल कोई शख्स मौजूद नहीं है। जहाँ पर इफ्तार बन रहा है वो ये आ गया, और ये खुशबू आ रही है, ये दिखाएं जी, ये सफ़ेद चने बेहतरीन बने हुए हैं ये। और ये इफ्तार के लिए मेरा ख्याल है पकौड़े सारे फ्राई कर लिए आपने? नहीं, अभी कर रहे हैं, कुछ अभी कर रहे हैं जी। अभी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का करम है, शुक्र। ये कितने, अगर कोई वज़न हो, बेसन कितना था? 2, 4, 5, 10 किलो जिसका बनाया है? 10 किलो बेसन था। ठीक है। 20 किलो आलू थे। उसके बाद 3 किलो पालक थी। ठीक है। उसके बाद 4 किलो प्याज था। कब से तैयारी कर रहे हैं, कितने घंटे हो गए? ये सर तकरीबन 3 बजे मैं शुरू किए, और अभी तक शुरू है काम। सारा रमज़ान आपके पास ही होता है? मेरे सहरी भी आप बनाते हैं? मैं ही बनाता हूँ सर। सहरी में क्या मेन्यू होता है? सहरी मेन्यू दूसरा बंदा होता है। सहरी में वो क्या, सहरी में क्या होता है जी? मुख्तलिफ मेनू होता है। कभी कीमा हो गया, कभी सब्जी हो गई, कभी अंडा पराठा हो गया, कभी दही, और साथ उसके साथ जो दाल वगैरह दे दी। साथ रोटी खुश्क बनती है कि पराठा? साथ पराठा होता है। पक्की बात है। हाँ जी, कंफर्म। सहरी में तो पराठा हो तो फिर काम चलता है। अगर कोई खुश्क रोटी चाहे तो उसको खुश्क मिल जाती है। वैसे आलमोस्ट ज़्यादातर पराठे बनाए जाते हैं। बल्कि ये रमज़ान का मेन्यू लिखा हुआ है जी, इधर आए, इधर आए। सहरी है जी आपकी कीमा रोटी, पराठा, दही, चाय, और दाल मूंग मसूर रोटी, पराठा, दही, चाय वो कॉमन है। चिकन कोरमा है, सफ़ेद लोबिया है, सफ़ेद चने, दाल रोटी, आलू अंडा। और अगर आप इफ्तार में आ जाएं तो कहीं दही भल्ले हैं, फिर आपके पास फ्रूट चाट है, पकौड़े हैं, आपके पास समोसे भी हैं इसमें मेन्यू में, खजूरें, शरबत, फ्रूट चाट। और फिर शाम के खाने में आपके पास दाल चावल हैं, आलू चिकन, सब्ज़ी पुलाव, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, दाल रोटी, चिकन कोरमा। मैं रोज़े से इफ्तारी ना कर लिया करा? मोस्ट वेलकम सर है। इतना अच्छा मेन्यू है, अगर ये सब कुछ यहाँ ऐसे ही बन रहा है? ऐसे ही बनता है, और रमज़ान पूरे रमज़ान में इसी तरह चलता रहता है। मैं इफ्तार के वक्त यहाँ से करीब से गुजरता हूँ। सर आप जब जेल चाहे जिस वक्त आए, बगैर इफ्तार यहाँ बगैर बताया ना मैंने, बगैर है मोस्ट वेलकम। छापा समझ लें सर, आप मोस्ट वेलकम। सही बात है जी, बिल्कुल ठीक, मेहरबानी। कोई नहीं है, जो चीज़ लिखा हुआ है इससे बेहतर होगा काम नहीं होगा, आप पाएंगे जब भी। ये चावल है, ये बिरयानी है। बिरयानी तैयार है। तो ये अभी जो हमने बिरयानी, ये दिखा दें जी, बिरयानी ये तैयार है। बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे। आप इन ख़ास लोगों की ये इनकी खिदमत कर रहे हैं, तो इनका तो क्या ही अजर है, जो इनका रोज़ा भी है और फिर रोज़ेदारों के लिए, और स्पेशल लोग ये जो इनके लिए कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए इफ्तार बनाते हैं। आपको मज़ीद दिखाते हैं। तो ये किचन में तैयारी हो रही थी, और अब यहाँ पे मेल डाइनिंग हॉल में मेंबर्स भी आकर बैठ चुके हैं। इफ्तार भी लग चुका है, बिरयानी है, पकौड़े, और फिर शरबत भी है इसमें, फ्रूट चाट भी है, रायता भी है, और वो हमने मेन्यू भी आपको दिखाया है। तो यहाँ पर अब हम इनके साथ बैठते हैं। हमारा आज का इफ्तार इनके साथ होगा, और सिर्फ यहाँ मेंबर्स नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो फाउंटेन हाउस की मैनेजमेंट टीम है वो भी यहीं बैठ के साथ टेबल पे इफ्तार कर रहे हैं। तो इसका ये तो मतलब है कि इन लोगों ने भी यही खाना है। तो इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। तो इफ्तार में क्या पसंद करते हैं आप? फ्रूट चाट, पकौड़े, कभी दही भल्ले होते हैं, कभी समोसे होते हैं,
रूह अफ़ज़ा होता है, कभी दूध सोडा होता है। आपका पसंदीदा क्या है? मेरा सारा कुछ खा लेते हैं? सारा कुछ एक बंदे की फरमाइश होती है ना कि इसके बगैर तो मेरा इफ्तार नहीं होगा। मीठी चटनी, उसके बगैर आप कहते हैं कि नहीं, उसके बगैर समोसे पकौड़े का मज़ा नहीं आता? नहीं आता। तो मीठी चटनी तो होनी चाहिए। तो कुछ खुद भी बनाने का शौक है कि नहीं? ऑमलेट आता है बनाना। पक्की बात है? बिल्कुल। तो फिर वो सहरी में बनाते हैं कि बना बनाया ही मिल जाता है? नहीं, सहरी में इधर आलू अंडा मिल जाता है। ठीक है। कभी मटन होता है। अच्छा। और भाई मुझे भी कभी इनवाइट करें ना खाने पे। आप मोस्ट वेलकम सर। तो सहरी इफ्तारी का इनवाइट मुझे भी भेजें, इकट्ठे मिलके करें। बिल्कुल सर, आप ईद पे आना ना, इधर बड़ा एंजॉय करते हैं सब। अच्छा जी। स्टॉल्स लगते हैं, इतनी सारी डिशेस होती हैं, तो जैसे मर्जी आप इंजॉय करें। आप ईद वाले दिन आए ना। कितना अरसा हो गया आपको इधर? मुझे 2.5 साल होने वाले हैं। किस इलाके से ताल्लुक़ है? बहावल नगर से। ठीक है। तो इस 2.5 साल में घर से रब्ता होता है, बात होती जी है? किससे? भाई से, वालिद से? एक दफ़ा सिस्टर मिलने आई हैं। ठीक है। और भाई से फ़ोन पे बात हो जाती है। रेगुलर होती है? रेगुलर नहीं, कुछ अरसे बाद, 15 दिनों बाद। रमज़ान में बंदे की कोशिश होती है कि वो अगर सहरी भी कर रहा हो तो घर वालों के साथ, इफ्तार भी कर रहा हो तो अपने घर वालों के साथ बैठा हो, तो वो कोई याद आती है उस तरीके से कि? सच पूछे तो नहीं आती। नहीं आती? क्यों, क्या हुआ? मैं इधर ही खुश हूँ, इधर बहुत प्यार मिलता है और बहुत तवज्जो से खिदमत करते हैं ये लोग। दिल नहीं करता घर जाने को। नहीं करता? नहीं। ऐसा कुछ तो होगा ना, उन्होंने आपको डांट दिया घर वालों ने, या उनका रवैया ऐसा था कि आपको लगा कि नहीं मुझे अब यहाँ नहीं जाना वापस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, लेकिन अब आपने दुनिया अपनी ये बना ली है। नहीं, मैं जाऊँगा घर इंशाल्लाह ताला, तो शायद ईद पे चला जाऊँ। भाई कह रहा था थोड़ा सा अरसा उधर गुजार ले, तेरा ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा। भाई बड़े हैं? हम वी आर ट्विन्स। अच्छा, ट्विन है आपके? सही। तो फिर तो दोस्ती का क्या ही लेवल होगा आप दोनों? हाँ, ही लव्स मी सो मच। तो क्या कर रहे थे आप यहाँ आने से पहले? ज़िंदगी किस तरह की थी, क्या करते थे? भाई फार्मासिस्ट है, उसमें छोटी सी कंपनी बनाई हुई है, मेडिसिन कंपनी। ठीक है। उसमें एज ए सेल्समैन मैं काम करता रहा। ठीक है। अच्छे पैसे बन रहे थे? हाँ, 1,00,000-1,25,000 की मेरी सेल थी एक माह की। फिर क्या हुआ, क्या मामला हुआ कि रास्ता, कुदरत ने रास्ता बदल दिया? किस तरह यहाँ आना किस तरह हुआ? मैं नशा करता था। ओहो, खुद मेडिसिन बेचते थे और फिर साथ नशा की लत लग गई? नहीं, 7-8 साल 10 साल पहले की बात है। किस चीज़ का नशा था? पीता था बहुत ज़्यादा। फिर तो उसकी वजह से साइकोसिस हो गया है मुझे। किसी ने नहीं रोका कि मत करो, ज़िंदगी तबाह कर लोगे? बहुत बंदों ने मना किया, घर वालों ने बहुत मना किया, ट्रीटमेंट्स करवाए मेरे, लेकिन मैं फिर लग जाता था। फिर आखिरी रिजल्ट में यहाँ आना पड़ा? फिर अब ठीक हैं? अब तो नहीं? अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल। आप कभी दोबारा ज़िंदगी में जाएंगे उस रास्ते पे? नहीं। उससे क्या सीखा है आपने? इंसान अपने शौक़ में या किसी परेशानी की वजह से भी शुरू तो कर लेता है? नहीं, दोस्तों के साथ शुरू हुए थे। शौक़ में? शौक़ में, उसके बाद एडिक्ट हो गया। तो इस सारे में से आपने सीखा क्या कि गलती इंसान कहाँ करता है और क्या नहीं? ये अगर आज कोई बच्चा कर रहा है तो उसको बताएं कि यार ये नहीं करना, वरना ज़िंदगी में क्या सीखा आपने? इंसान हड्डियों का ढांचा बन जाता है और भूख ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चला जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों की डेथ ऐसी हुई है। आई वॉज लकी कि मुझे घर वालों ने ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी? वरना मेरे साथ 5-6 दोस्त थे जिनकी डेथ हो चुकी है। नशा खा गया उन्हें? नशा खा गया। ये आजकल का जो नौजवान है उसको ये बात समझाएं। मेरा मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहें और मत पिए, जो उससे शुरू होता है। उससे शुरू होता है सब कुछ। और बी ऑनेस्ट एंड बी ब्रेव, हालात का मुकाबला करना सीखें। आपको पता है आप बहुत बहादुर आदमी हैं। आप जीते रहें, बड़ी मेहरबानी। और सिर्फ एक ही पैगाम है और वो ये कि ज़िंदगी में हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अल्लाह पर तवक्कल रखें, उससे मदद मांगें, इन चीज़ों से जितना दूर रह सकें ये ज़रूरी है। और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई है तो उस टाइम से पहले उन्हें रिहैब में ले जाएं कि जहाँ बहुत देर हो चुकी हो। यहाँ का एहतमाम करने वाली जो टीम है उनकी सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। वो किस तरह मैनेज करते हैं, इफ्तार के बाद
हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी आपकी मुलाकात करवा सकें। फ़ंड्स किस तरह आते हैं, फाउंटेन हाउस की आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी कि आप हमें सदका दें, खैरात दें, ज़कात दें। क्या ये इतने अमीर लोग हैं कि इन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है या इन्हें बहुत पैसे मिल जाते हैं? ये मैनेज किस तरह होता है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इफ्तार कीजिए और फिर इफ्तार के बाद मिलते हैं। फाउंटेन हाउस में इफ्तार का अहतमाम किस तरह किया जाता है, क्या तैयारी की जाती है और यहाँ पर किस तरह पेशेंट्स का ख्याल रखा जाता है, ये हमने कोशिश की कि आपको दिखा सकें कि हमारी वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी या वो लोग जो हम में से ही हैं, हम उन्हें खुद से दूर करके इतने बाबरकत महीने में जब यहाँ भेजते हैं तो यहाँ के लोग उन्हें किस तरह अपना बना लेते हैं, कैसे अपना लेते हैं। लेकिन यहाँ के निज़ाम को किस तरह चलाया जाता है, देखें जहाँ पर आपने बहुत से लोगों की टेक केयर करनी है, मेडिसिन है, उनका खाना है, सैर इफ्तार है, उनका आपने ख्याल रखना है, तो उसमें फ़ंड्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। कैसे फाउंटेन हाउस चलता है, हमारे साथ डायरेक्टर आयशा इमरान मुर्तज़ा मौजूद हैं जो इस सब को देखी होती हैं। डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा के साथ उनका राइट हैंड ये हैं घर पे भी और फाउंटेन हाउस में भी। तो एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। रमज़ान का महीना बरकत का महीना है, आप तो सारा साल बरकतें लूटते हैं। मैं तो डॉक्टर साहब को भी ये कहता हूँ और उनसे कई बार बात हुई कि आपने जन्नत यहीं ख़रीद ली। किस तरह मैनेज करते हैं ये जो स्पेशल लोग हैं, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये आप आज उनसे मिलेंगे जिनके अपने प्यारे भी उनको मिलने नहीं आते। और इतने मुबारक महीने में जो कि रमज़ान का है, अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी बरक़ात इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत सी रमज़ान की फरमाइशें कर रहे होते हैं हमसे। वो कहते हैं कि सहरी में हमने पराठा ये खाना है और उसके साथ ये खाना है, इफ्तार में आज ऐसा होना चाहिए। और एक दूसरे से बढ़कर हम पूरा मेन्यू उनके साथ बैठ के सेट करते हैं और वो उसको करते हैं। मज़े की बात है कि 5 वक्त की नमाज के साथ तरावी की नमाज यहाँ हो रही होती है और सहूर और अफ्तार का बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर मनाजिर होते हैं। फाउंटेन हाउस पिछले 60 वर्षों से आपको पता है कि ये आम लोगों की मदद से इस इदारे को चला रहा है। इस वक्त साउथ एशिया का ये सबसे बड़ा फाउंटेन हाउस है। पूरी दुनिया में इस वक्त 500 फाउंटेन हाउसेज हैं और पाकिस्तान में ये फाउंटेन हाउस बना आज से तकरीबन 60 वर्ष पहले। आम लोगों की मदद से चलता आ रहा है, अब तक चलता आ रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं और उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। ईद पे मेहंदियाँ लगती हैं, चूड़ियाँ होती हैं। इस वक्त पार्लर ऑन है हमारा, हमारी मेंबर्स जो हैं अपनी पसंद के हेयर डाई करा रही हैं, बाल कटवा रही हैं। ईद करीब आ रही है। तो ये सब करने का मकसद ये है कि इनको ये एहसास ना हो कि अपने घर वालों से दूर है। इनको वो उदासी, वो तकलीफ उनकी वो एग्रवेट ना हो और वो अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए जिस तरह हमने तैयार कर रहे हैं तो हम तैयार ये यहाँ पे ख्वाहिश करते हैं। अब देखिए रमज़ान में ख़ास तौर पे शहर में इफ्तार में हम अपने घर में तो हम चाहते हैं कि समोसे भी होने चाहिए, कुछ पकौड़े भी बने हों, फ़लान डिश बन जाए, शहरी में हम ये खाएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से फरमाइश आती है या ये इनको नहीं अंदाज़ा होता? अच्छा, मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे, तो मैं आपको बड़ी मज़ेदार एक बात बताऊँ कि जो भी शख्स जिसको ज़हनी मर्ज़ है या आर्ज़ा है या वो किसी तकलीफ़ के साथ यहाँ आया, ये इंतहाई सच बोलने वाले और प्यारे लोग होते हैं। ये खुद हमारे बहुत बड़े ऑडिटर हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने हमें कहा हुआ है कि जी मेरे घर से बेहतर तकिया, मेरे बिस्तर से बेहतर चादर, मेरे घर से बेहतर खाना इनका होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ ख़ास तौर पे रमज़ान में एक तो आपके ये ऑडिटर्स हैं, अगर अच्छा ना बने तो ये फिर खुद ही शिकायत कर देते हैं। लोग कहते हैं रोटी जली हुई थी, आज नमक कम था, आज मिर्च ज़्यादा थी, तो वो तो जिस तरह घर के दस्तरखान में बहस हो रही होती है यहाँ भी हो रही होती है। यहाँ हो रही होती है। अभी इंशाल्लाह मैं आपके तवज्जुह से जो भी लोग देख रहे हैं उनको इन्वाइट करूँगी कि वो ईद पे आएँ और उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें। पिछले हमारे पास 800 मेंबर्स हैं इंडोर तीनों हॉस्पिटल्स में। यहाँ पर हमारे तकरीबन 414 के करीब बेड्स हैं इस वक्त, लाहौर, सरगोदा, फर्रुखाबाद, ये 800 मेंबर। और इसके अलावा आप देखिए कि जो ओपीडी में हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, पिछले साल हमने 2 लाख मरीज़ों का इलाज किया फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कॉस्ट में उनकी दवा शामिल है, उनकी थेरेपीज़ शामिल है, हर चीज़ शामिल है। लेकिन ये आम लोगों की मदद से हम कर पाए। ये अगर आपने 2 लाख लोगों का इलाज किया, 800 लोग ये हैं जो आपके पास इन हाउस 24 घंटे पूरा साल मौजूद हैं। ऐसे ही मैं देखता हूँ कि फाउंटेन हाउस कहीं एडवर्टाइज नहीं करता। हम देखते हैं रमज़ान में तो हर इदारा फंड्स के लिए, खैरात के लिए, सदक़े के लिए एड्स चलते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर। आपका कभी ऐड नहीं देखा, फिर भी इदारा चल रहा है। या तो आप बहुत मालदार लोग हैं
या आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये किस तरह मैनेज होता है? बस एक कंपैशन की बात है, डिफरेंट है, लोग मे नॉट एग्री विद मी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितनी कंफर्ट दे सकते हैं हम अपने मेंबर्स को दें। हम इन्हें मेंबर करते हैं, पेशेंट भी नहीं कहते, ड्यू टू द स्टिग्मा। अच्छा, इन मेंबर्स को यहाँ पर हर तरह की सहूलियात दी जाती हैं, कोशिश की जाती है कि इनके साथ हर दिन एक खूबसूरत दिन हो, इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, इनको वापस पूरी सेल्फ इस्टीम के साथ माशरे में रिहैब किया जा सके। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि जब किसी को मेंटल इलनेस हो जाती है तो वो उसके बहुत से इश्यूज़ और होते हैं, उसके टॉयलेट इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर ऐसी उनकी अंदरूनी सफाई, बैरूनी सफाई, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अभी आपने अजान सुनी, हम जब खामोश हो गए तो ये अजान हमारा मेंबर दे रहा था। इस वक्त हमारे मेंबर्स हैं जो अंदर वर्क हाउस में काम कर रहे हैं, 35 मेंबर्स हैं जो पे रोल पे हैं हमारे। क्यों करते हैं कि जब वो ठीक हो गए तो वापस उनके घर वाले उनको लेने नहीं आए, जो सबसे तकलीफ़ की बात है। तो हमारा बहुत जो बजट पे हम जो स्क्वीज़ कर लेते हैं अपना, वो एडमिन कॉस्ट पे करते हैं। फिर वो हम उस तरह से शायद हम उसमें इतने मालदार नहीं कि हम मार्केटिंग कर सकें, लेकिन हाँ, लेकिन हम इनकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। आपके फंड जो डोनर्स हैं फिर वो जो पहले से दे रहे हैं वही हैं, नए डोनर्स तो ऐड नहीं होते होंगे? बड़ी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहूँ कि अल्लाह ताला आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़े हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ख़ास तौर पे जो है ना, ये जो फाइनेंशियली जो इस वक्त महंगाई या दूसरी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से तो हम बहुत टाइट हो गए हैं। और आपके तवसत से मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर वो शख्स जो सुन रहा है, अगर आपको अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल करना है, आपने अपने प्यारों की ज़हनी सेहत का ख्याल रखना है, तो आप इन मेंबर्स के लिए ज़रूर वक्त निकालिए या कुछ ना कुछ सदका ज़रूर निकालिए, क्योंकि आपके ज़कात और सदकात से ही हम इनको दवा दे पाते हैं, इनको खाना खिला पाते हैं, इनका ख्याल रख पाते हैं। या ये जो वो फाइनेंशियल जो मदद करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव मेरा ख्याल तब होगा जी बिल्कुल, टाइम निकाल के यहाँ चक्कर ज़रूर एक बार ज़रूर आए। खुद आप देखेंगे, अभी हम तैयारी कर रहे हैं ईद की, सबके लिए नए जोड़े बनाने हैं, हमें सब ने फरमाइशें की हैं। अगर उनके अपने प्यारे पूरा नहीं करते तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको पूरा करें। वाले इनके लिए पैसे या खाने की चीज़ें या ईद के कपड़े वेरी फ्यू ऑफ देम, बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर में हमें खुद करना पड़ता है। इवन जब आगे कुर्बानी आएगी तो फिर लोग हमें हिस्से डालेंगे और हम इनके लिए कुर्बानी करेंगे, और ये बड़ा एंजॉय करते हैं उसको कि ये ऊँट करना है। घर वाले रमज़ान में भी रास्ता नहीं करते। पिछली ईद पे मैं ज़रूर बताऊँगी आपके तवसत से, पिछली ईद पे हमारे पास जो जितने 414 हमारे पास बेड हैं, सिर्फ 14 मेंबर्स के घर वाले उनको मिलने आए। 414 में से सिर्फ 14? 1% भी शायद मुश्किल से बनता हो। तो आपके तवसत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ईद मुबारक कहें। वो बहन, उसका क्या कसूर है, उस माँ का क्या कसूर है जो दरवाजे को निगाह लगा के तकती रहती है कि कब मेरा बेटा मुझे मिलने आएगा। हम ऐसे वालिदैन को यहाँ देखते हैं जिनके प्यारे उनको शादी पे भी इनवाइट नहीं करते, अपनी शादी पे, अपनी औलाद अपनी शादी पे। तो मकसद कहने का आपके तवसत से ये है कि अगर इनमें ये जीन्स थे कि इनको ये इलनेस हुई, तो आपके अंदर भी वही जीन्स हैं, आपको भी उतने ही चांसेस हैं इलनेस के जितने इनको चांसेस हैं। तो अगर आपने अपनी ख्याल रखना है तो इनका ख्याल ज़रूर रखिए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप लोग मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों को सलाम है, और जिस तरीके से कर रहे हैं, और जो देखने वाले हैं, आपको यहाँ लाने का और दिखाने का मकसद भी ये था कि रमज़ान एहसास का नाम है, और वो एहसास आप अपना वक्त देकर भी कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियली डोनेट करके भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ, यहाँ रमज़ान में आएँ, आप ईद पर आएँ, आपके सदक़ात खैरात, आपने ज़कात निकाली है, तो उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल ये हो सकता है कि वो लोग जो आपके साथ रहने वाले, मेरे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले थे, किसी वजह से अगर कोई मेंटल इलनेस हो गई तो वो आज भी हम जैसे ही हैं, वो वैसे ही इंसान हैं, बहुत से रिकवर कर चुके हैं। आएँ, उन्हें मिलें, उनके लिए काविश करें। दुनिया में बहुत से तमाशे जारी हैं, यहाँ कैसी दुनिया बसती है वो देखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।